नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिलकपुर में हुई गौकशी को लेकर हिंदू संगठन हुए लामबंद। रविवार को आक्रोश रैली निकालने का लिया निर्णय। दो दिन धूप के बाद आज सुबह छाया रहा घना कोहरा। दृश्यता हुई कम, वाहनों की रफ्तार था। महिलाओं ने मोबाइल टावर लगाने का किया विरोध। एडीएम को ज्ञापन देकर मोबाइल टावर के काम को रुकवाने की मांग की। पानी की समस्या को लेकर दो गांवों में हुआ विवाद। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव में 4 दिन पूर्व हुई गौकशी की घटनाओं को लेकर सर्व हिंदू समाज और हिंदू संगठनों के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दोपहर बाद रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप स्थित यादव समाज श्री कृष्ण साई मंदिर में सर्व हिंदू समाज व अनेक हिंदू संगठनों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 11 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी। हिंदू समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि रविवार को सब्जी मंडी भैरोजी मंदिर पर भारी संख्या में सर्व समाज और हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा होंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ रैली निकालते हुए तहसील रंगमंच पर पहुंचेंगे। वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू संगठन के पदाधिकारी नवल किशोर मिश्रा, निर्मल सुरा ने बताया कि मिलकपुर गांव में गाय के बछड़े की निर्मम हत्या की गई। इस संदर्भ में बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन में यह मांग रखी थी कि घटना की सूचना देने वाले गौरक्षक को अलावड़ा चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल दयाराम चौधरी ने थप्पड़ मारा है, उसके खिलाफ पुलिस अधिकारियों द्वारा सस्पेंड की कार्रवाई की जाए और गौकशी करने वाले आरोपियों ने सरकारी जमीनों पर अपना घर बना रखा है, उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हेड कांस्टेबल दयाराम चौधरी को अभी तक भी सस्पेंड नहीं किया गया, इसलिए 12 जनवरी रविवार को दोबारा से आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है, जिसमें पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली जाएगी और उसके बाद समस्त लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भैया, जो आज ये कमेटी की बैठक हुई है, जिस समाज ने, पूरे समाज के लोगों ने बैठ के इसको अभी निर्णय लिया है। मिलकपुर में जो गौकशी का मामला हुआ, उसमें दयाराम जी के द्वारा जो मुखबिर के ऊपर हाथापाई की गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई के लिए और जो अवैध निर्माण करके जहाँ गौकशी की गई है, उस घर के ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया है। ये प्रशासन से मांग थी। उसके वजह में 12 तारीख को पूरा थाने का घेराव करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए समाज आमादा है, इसलिए 11 लोगों की कमेटी बनाई है। जय श्री राम। आज जो बैठक की गई, इसमें क्या निर्णय लिया गया? इस बैठक में मिलकपुर में जो गौ हत्या कांड हुआ है, उस प्रकरण को लेकर के आज बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि 12 तारीख को रविवार को बड़ी जन आंदोलन किया जाएगा और मांग की जाएगी प्रशासन से किस तरह से गौ हत्या की गई, उनकी गिरफ्तारी, और जो अवैध निर्माण कर जहां गौ हत्या की गई उस पर बुलडोजर किस तरह से प्रशासन लापरवाही कर रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, और जिस मुखबिर लड़के को, कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, उसको एसपी साहब से वार्तालाप करने के बावजूद भी अभी तक उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया। यह 3-4 हमारी मांगे अगर संडे को, रविवार को जन आंदोलन के दौरान नहीं हुई, उसमें जो 11 समिति के जो पदाधिकारी चयन किए गए हिंदू संगठन के द्वारा, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा संडे को, प्रशासन से सीधी अपनी कार्रवाई करने के लिए आमादा रहेगा और धरना प्रदर्शन पर बैठेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा सनगिलो इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी के सभागार में शाखा स्तरीय अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ वंदे मातरम के सस्वर गान के साथ दीप प्रज्वलन करके किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी ने आगंतुक अतिथियों का शब्दों द्वारा स्वागत किया। प्रतियोगिता का विषय था एक देश एक चुनाव की व्यवस्था राष्ट्र हित में। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में सीए राकेश गुप्ता,
क्षेत्रीय मंत्री वित्त एवं पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर नवनीता शर्मा रहे। प्रतियोगिता में राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें सोनिया बीए प्रथम वर्ष पक्ष की एवं अमृता तिवारी बीए प्रथम वर्ष विपक्ष की वक्ता रही। बाबा मोहन राम किसान राजकीय महाविद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसमें अंजलि सिंह ने पक्ष एवं चांदनी ने विपक्ष में अपने विचार रखे। SVR कन्या महाविद्यालय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिसमें आरुषि सक्सेना बीकॉम प्रथम वर्ष पक्ष की एवं स्वाति बीकॉम प्रथम वर्ष विपक्ष की वक्ता रही। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज अग्रवाल, क्षेत्रीय मंत्री सेवा RC जैन एवं महाविद्यालयों के कोऑर्डिनेटर्स आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन मीनाक्षी सोनी द्वारा किया गया। प्रांतीय अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता 12 जनवरी को अलवर में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी की टीमें भाग लेंगी। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे शिक्षा संस्कार वृक्ष में जरूरतमंद बच्चों को जूट के बनाए गए बैग और उपहार वितरित किए गए। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस विद्यालय में सरकारी स्कूलों में नामांकित वो बच्चे शाम को पढ़ने आते हैं जिनके माता पिता नहीं है या दिन में मजदूरी करने जाते हैं। ऐसे बच्चे अधिकतर कचरा बीनते हैं या भीख मांगते हैं। कार्यक्रम में शिक्षाविद प्रोफेसर GD मेहंदी रत्ता और संरक्षक दौलत राम हजरती ने ये बैग बच्चों को वितरित किए। इस अवसर पर प्रोड्यूसर मेहंदी रत्ता ने कहा कि यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। कई बच्चों को उनकी आवश्यकता को देखते हुए कपड़े व अन्य सामान भी प्रदान किए जाएंगे। संरक्षक दौलत राम हजरती ने कहा कि इस तरह की कक्षाएं दिवाकरी गुरु नानक कॉलोनी में भी चल रही हैं। शीघ्र ही इन कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा। अंत में केंद्र प्रभारी प्रतिभा सिंह ने आभार जताया। गिरदावरी ऐप में संशोधन, लंबित DPC की मांग व अन्य मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ उप शाखा अलवर द्वारा तहसीलदार अलवर को प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन देकर 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया। इस दौरान पटवारी अभिषेक शर्मा, रुचित शर्मा, हरनाथ मीणा, करण सिंह, अंकित सिंह, अनीता, मनीषा, लक्ष्मीकांत आदि उपस्थित रहे। प्रदेश में वर्ष 2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने विगत 1 साल के दौरान एक के बाद एक अनेक प्रभावी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नई नजीर पेश की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में नई सरकार का नेतृत्व संभालने के तुरंत बाद 16 दिसंबर 2023 को पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों की गहन जांच एवं नकल गिरोह से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ करते हुए हताश युवाओं के विश्वास को लौटाने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS एवं SOG के नेतृत्व में SIT के गठन का निर्णय लिया था। SIT ने प्रदेश में पेपर लीक की रोकथाम के लिए संबंध में दर्ज मामलों में न केवल जांच को त्वरित तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन से जताया है कि राज्य सरकार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी, 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पारएक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 95888547
8715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूबे की डबल इंजन सरकार ने गरीबों का निवाला छीनने की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए NFSA योजना के लिए 1 लाख वार्षिक आय होने पर उन्हें अपात्र मान लिया है, जिससे मजदूर वर्ग की NFSA योजना का लाभ लेने से वंचित हो गया है। ताज्जुब यह है कि दलित अल्पसंख्यक की दुहाई देकर सत्ता की मलाई खाने वाले विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी इस गंभीर मामले में सरकार को घेरने की बजाय खामोश हैं। दरअसल विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि इससे वो जरूरतमंद लोग भी राशन के गेहूं से वंचित हो रहे हैं, जो वाकई राशन के हकदार हैं। आज सुबह आसमान साफ था, लेकिन सुबह 6 बजे बाद एकदम से कोहरा छा गया, जिसके बाद विजिबिलिटी भी कहीं 5 मीटर तो कहीं 10 मीटर तक रही। सर्दी में निकले छात्र ने बताया कि कोहरे के साथ सर्दी भी बहुत तेज रही। कोहरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा था चौपहिया व दोपहिया वाहन। चालक धीरे धीरे वाहन चलाते नजर आए और सुरक्षित मॉर्निंग वॉक भी किया गया। क्या कहना चाहते हैं? सर्दी तो नहीं है, लेकिन कोहरा बहुत विशेष है। विजिबिलिटी कितनी है? विजिबिलिटी का कहें तो पास का आदमी भी ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा। गाड़ियाँ रेंग के चल रही हैं। आप बिल्कुल कहाँ से धीरे आ रहे धीरे हो? चल कहाँ रही जा है। रहे हैं? मैं अभी यहाँ तिजारा फाटक से आ रहा हूँ और मैं प्रयागराज के लिए जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बबेरवाल सर। जैसे कि आप सर्दी ज़्यादा है, आप क्या नाम है, कहाँ से आए? सर, मेरा नाम विजय सैनी है, मैं अलवर से ही हूँ, तिजारा फाटक से आता हूँ। जैसे कि ठंड बहुत तेज़ है, तो आपसे पहली रिक्वेस्ट तो है कि वाहन धीरे चलाएं, क्योंकि इस तो धुंध को देख कर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, आपने देखे होंगे रिसेंटली। तो सेफ ड्राइव करें और जितना हो सके घर पे एंजॉय करें। 4 किलोमीटर से चल के आए हैं यहाँ तक, कैसा माहौल लग रहा? मतलब दिखना माहौल सर ऐसे विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, जिसका अगर आसपास कुछ दिख भी नहीं पा रहा है, यानी कि हम थोड़ी दूर देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा। तो धीरे गाड़ी चला है, आराम से काम पे जाए। शुद्ध के लिए युद्ध सरस डेयरी ने एक नई पहल शुरू की है। नगर निगम के बाहर कैनोपी लगाकर एक शिविर का आयोजन किया। सरस डेयरी के मार्केटिंग हेड प्रकाश चंद्र ने बताया कि कई बार मिलावट की शिकायत आती है, उसको देखते हुए आज ये शिविर लगाया गया। उन्होंने बताया नगर निगम के बाहर कैनोपी लगाकर इस शिविर का आयोजन किया गया। कोई भी आम आदमी यहाँ पर दूध के सैंपल लाकर चेक करवा सकता है कि कितनी उसमें फैट है और कितनी मिलावट है। मशीन द्वारा उसको चेक करके तुरंत बता सकते हैं। आमजन की सुविधाओं के लिए ये शिविर लगाया गया है। ये शिविर सरस डेयरी अलवर की तरफ से लगाया है। जनता को दूध की पहचान हो सके। अखबारों में जगह जगह यही आ रहा है, मिलावटी दूध आ रहा है, दूध में पानी आ रहा है, दूध सिंथेटिक आ रहा है, नकली दूध आ रहा है। तो आम जनता को दूध की पहचान के लिए कि वो जैसा दूध ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, शुद्ध है या नहीं है, तो ये शुद्ध के लिए युद्ध के तहत दूध जांच शिविर सरस डेयरी अलवर की तरफ से आज नगर परिषद के बाहर। जी सर। हाँ, तो जनता को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त दूध मिल सके, उसकी जांच हो सके। वो जैसा दूध ले रहे हैं, साइकिल वाला दे रहा है या किसी हलवाई से ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं, उस दूध की गुणवत्ता क्या है, उसकी जांच वो यहाँ आकर के करा सकता। हमको थोड़ा सा 50-60 ग्राम दूध चाहिए, हम 5 मिनट में उस दूध का एनालिसिस करके उसको बता देते हैं कि इसमें दूध में कितना पानी है, कितनी फैट है, पीने लायक है या नहीं है, गुणवत्ता युक्त दूध है या नहीं है। सरस डेयरी का जो दूध है वो गुणवत्ता का दूध है, उच्च गुणवत्ता का। अच्छा, शुरू से ही सरस के सभी उत्पाद दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, श्रीखंड इत्यादि सभी गुणवत्ता के आम जनता को दूध अच्छी क्वालिटी का मिल सके, उसके दूध की जांच के लिए हम ये शिविर लगा रहे हैं। आगे समय में कहाँ लगेगा शिविर? अगला शिविर अशोका टॉकीज पर लगेगा। तो आने वाले समय में ये शिविर लगते जाएंगे? हाँ, ये शिविर बराबर चलते रहेंगे। जनता को पता चल सके, जनता अपने दूध की जांच करा सकती है, निःशुल्क जांच है ये। अलवर शहर के वार्ड नंबर 55 रामनगर में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में मोहल्ले वासियों ने मिनी सचिवालय में पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा और मोबाइल टावर नहीं लगाने की मांग की। महिला तुलसी सोनी ने बताया कि 60 फीट रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में नंदलाल मीणा के मकान पर मोबाइल टावर लग रहा है, जो कि घनी आबादी के बीच में है। जिस जगह ये टावर लगाया जा रहा है वहां पास में स्कूल और लाइब्रेरी भी है, जहां काफी संख्या में बच्चों का आना जाना रहता है, जिससे मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से बच्चों और मोहल्ले वासियों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और लोग बीमार भी होंगे। वार्ड 55 है हमारा। इसमें क्या है कि सामने हमारे एक मकान है जो मोबाइल टावर लगाने की जिद कर रहा है, लेकिन क्या पूरे मोहल्ले को दिक्कत है, कोई नहीं लगवाना चाहता, सब मना कर रही हैं। इसलिए हमने आज ये एडीएम मैडम से मिलने आए। कल खोदने वाले भी आए थे। किस तरह से खतरा है? खतरा ये है कि इसे मतलब एडिशनल जो मतलब वो निकलती है किरणें, उससे लोग बाग बीमार हो जाते हैं और कैंसर वैंसर की संभावना ज्यादा होती है।
दिक्कत होती ज्यादा। आपने बात करी, क्या कह रहा है वो यूँ कह रहा है हम तो आपसे जो करा जाए कर लो, हम तो लगाएंगे, और वो यहाँ रहता भी नहीं है। किसके घरों में लग रहा है ये हमारे सामने एक है, यादव है, मीणा है, तो वो क्या वो यहाँ रहते भी नहीं है, और दोनों की सरकारी नौकरी है, और पापा की भी और बेटे की भी। पर ये है कि इन लोगों ने जिद कर रखी कि लगाना है, लेकिन पूरा मोहल्ला लगाना नहीं चाहता सर। और क्या, किराएदार भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आता है, बेकार से बच्चा वहाँ बसा देता है। कॉलोनी की शांति भंग कर रखी है। विरोध कर रहा है। यस, हमको उसका विरोध करना। अलवर शहर के मुख्य मार्गों को जाम मुक्त व शुद्ध आहार के लिए फूड स्ट्रीट लाइन बनाई जाएगी। यूआईटी सचिव स्नेहल नाना ने बताया कि मुख्य मार्गों को जाम मुक्त व शुद्ध आहार के लिए फूड स्ट्रीट लाइन बनाई जाएगी, जिसके लिए अलवर में जगह चिन्हित की जा रही है। अभी तक 3 जगह पर शुद्ध आहार के साथ फूड स्ट्रीट लाइन बनाई जाएगी। अभी तक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्केट में फूड स्ट्रीट लाइन लगाई जाएगी, जिसके लिए जगह चिन्हित करके जल्दी ही दुकानों को डेवलप किया जाएगा। वहीं दुकानदारों के पक्ष में भी विचार किया है, उनको वही डेवलप किया जाएगा जहां उनकी आमदनी में कोई खास प्रभाव ना पड़े। इन लाइनों में मिल्क वे, चाट बाजार और फास्ट फूड लाइन को जोड़ा जाएगा, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हाइजीन भोजन मिलेगा। आज सुबह फूड स्ट्रीट की संभावना को देखते हुए अफसरों ने शहर में दौरा किया, जिसमें यूआईटी के सेक्रेटरी स्नेहल नाना, नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र नरूका, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ रहे। रेलवे स्टेशन, कंपनी गार्डन, नेहरू गार्डन सहित 4 जगह को चिन्हित किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला से विचार विमर्श के बाद ही स्ट्रीट फूड लाइन को मूर्त रूप दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये डायरेक्शंस मिले हैं कि हाइजीनिक एंड जो हेल्दी या क्लीन फूड स्ट्रीट है वो डेवलप करने हैं। तो अपने शहर में 3 लोकेशंस चूज़ करने हैं। तो अभी तो कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, बट हम सोच रहे हैं कि एक बस स्टैंड के आसपास, एक रेलवे स्टेशन के आसपास एंड एक मेन मार्केट, ये तो गाइडलाइंस आए हैं। तो इसी तौर पे हम जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे लोगों का आना जाना भी हो, ताकि जो दुकान आएंगे उनकी भी बिक्री अच्छे से हो, एंड देन ट्रैफिक को भी परेशानी ना हो, जो अपना आवागमन है सुचारू रूप से चला जाए। तो इसलिए अभी तक हमने सुबह से ये 3री जगह है। तो अभी इसके बाद हम मैम से चर्चा वगैरह करके और जो नागरिक है उनका फीडबैक लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। सबसे ज़्यादा छात्रों के जो आवागमन है नेहरू गार्डन और कंपनी गार्डन के आसपास होता है, वहाँ काफ़ी जगह है, नगर निगम की रो भी है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, वो कंपनी गार्डन के आगे भी देखा है हमने, बट अभी हमने जो पार्किंग मैनेजमेंट है उसमें भी आया था कि वो हम जगह पार्किंग के तौर पे यूज़ कर ले। अगर हम वहाँ डेवलप भी करते हैं, अच्छा स्कोप है, बट हमें लग रहा है कि वो जो है गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा होगी और मेन रोड पे वो आ जाएगा, जो पार्किंग वार्किंग वो है। तो वो भी है ऑप्शन, इवन नेहरू गार्डन के सामने भी है, तो वो फाइनलाइज कर लेंगे। तो कलेक्टर साहब इसे कब तक फाइनलाइज, इसको मूर्त रूप दे पाएंगे? तो अभी ये है कि जो डायरेक्शंस है राज्य सरकार से भी, वो तो जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आशा है कि आने वाले 10 दिन में ये फाइनलाइज हो जाएगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पारएक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं।
हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले में पॉली हाउस और ड्रिप सिस्टम के जरिए सिंचाई करने वाले काश्तकारों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान उद्यान विभाग की ओर से सूक्ष्म सिंचाई ऑटोमेशन यानी समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान एवं फर्टिगेशन तकनीक से खेती को आसान बनाया जाएगा, जिसके तहत राज्य में करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषक ड्रिप सिंचाई तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्ण उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त करेंगे। संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस तथा सेडनेट हाउस में भी कृषकों का रुझान बढ़ेगा। राज्य में ड्रिप सिंचाई पद्धति को बुद्धिमत्ता के जरिए कम लागत में अधिक उत्पादन को लेकर ऑटोमेशन मशीन काश्तकारों को दी जाएगी। जिला उद्यान विभाग के उपनिदेशक के एल मीना ने बताया कि जो किसान पहले अलग से खाद डालते थे, अब वह पानी देने के दौरान ड्रिप सिंचाई के माध्यम से लिक्विड का गोल ऑटोमेशन में तैयार कर सीधे अपनी खेती में दे सकेंगे। अलग अलग लागत की इस मशीन के संचालन के लिए एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए किसानों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए ऐसे किसान जिनके पास खुद का भू स्वामित्व है, जो कि 10 वर्ष एवं सक्षम स्तर से पंजीकृत है। पुणे हाईटेक उद्यानिकी के तहत सब्जी, फूल, फल बगीचे, अन्य संतुलित फसलों पर दीप सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसमें 75% का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। देखो, इस टाइम पे किसान को बढ़ती लागत की इकाई को देखते हुए तो इसमें किसानों के लिए ऑटोमेशन और एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को फर्टिगेशन तकनीक से खेती में लाभ देने के लिए योजना चलाई गई है। और ये ज़िले में पहली बार किसानों को ऑटोमेशन के द्वारा चलाई गई है। इसमें 100 ज़िले को 123 हेक्टर के टारगेट मिले हैं। तो कितनी सब्सिडी है इसमें? इसमें जो भी इकाई लागत है उसमें 75% सब्सिडी है। क्या लाभ होगा इससे? इससे लाभ होगा कि किसान जो हैं इसमें हाई तकनीकी से जो खेती करना चाहते हैं किसान, विशेष तौर से जिनके ड्रिप सिस्टम है और ये पॉली हाउस है, उसमें जो तरल खाद है उसको मतलब ऑटोमेशन के माध्यम से उसकी पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जड़ में लिक्विड खाद मतलब ऑटोमेशन से पौधों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें किसानों को प्रति इकाई लागत जो है वो कम होगी और अधिक आमदनी होगी। पहले क्या होता था? पहले किसान अपने परंपरागत तरीके से बिना उसकी खाद की गणना किए हुए ही वैसे ही खाद डालता था और उसमें किसान को आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता था और पौधों को उत्पादन भी मतलब प्रति हेक्टर कम आता था। तो अभी इसके लिए किस तरह आवेदन हम कर सकते हैं? जो किसान भाई के पास में ड्रिप सिस्टम है, पॉली हाउस है या कोई हाईटेक की जो खेती करना चाह रहे हैं, वो किसान राज किसान साथी पोर्टल पे अपनी जमाबंदी और बिजली का उसके जो सिंचाई का साधन और उसके जन आधार कार्ड से ऑनलाइन करवा सकता है। तो अभी हमने कब से ये शुरू करेंगे? ये अभी हम किसानों की सूची, जो लाभान्वित किसानों की सूची बना रहे हैं और अभी बहुत जल्दी हम बेनिफिशरीज़ों को सरकार से जो हमको अनुदान दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो हम जल्दी इसको चालू कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है? KL मीणा। पशुपालन विभाग अलवर एवं आत्मा योजना के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत 50 पशुपालकों का दल आत्मा कार्यालय अलवर से रवाना हुआ एवं आत्मा योजना के उप निदेशक परियोजना निदेशक सूरजभान शर्मा द्वारा हरी झंडी देकर दल को रवाना किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग अलवर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मुरारी लाल मीणा, जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव मित्तल, संदीप सहित सभी 50 पशुपालकों ने भाग लिया। 5 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में पशुपालकों ने उन्नत नस्ल सुधार हेतु पिंजरापोल गौशाला दूदू के पास अवाना फॉर्म में उन्नत गिर नस्ल सुधार हेतु सभी बारीकियों को व्यवहारिक तरीके से जाना। साथ में उन्नत वैरायटी के पौधे को लगाने से लेकर उनका औषधीय उपयोग, नित्य रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लेकर हरित क्रांति का वादा किया। अजमेर के तबीजी मसाला केंद्र का निरीक्षण कर उन्नत बीज एवं मसाले के पौधे लगाकर आंगनिक खेती की बारीकियों को जाना।
सनातन सभा राजगढ़ की ओर से कस्बे के स्टेशन मार्ग स्थित सैनी धर्मशाला से श्री रामलला की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। सनातन सभा के मदनलाल शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गोविंद देव बाजार स्थित सीताराम जी के मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राम दरबार की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु महिलाएं भजन गाते हुए चल रही थी। शर्मा ने बताया कि शनिवार को सुबह 10:30 बजे सीताराम जी मंदिर में भजन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आरती भी की जाएगी। अलवर जिले के सकट गांव में पानी की समस्या को लेकर जल जीवन मिशन योजना के तहत होने वाली पानी की बोरिंग को पाई का गुवाड़ा में नहीं होने देने को लेकर ग्रामीण कलेक्टर से मिले। ग्रामीणों ने बताया कि पाई का गुवाड़ा के लोगों का कहना है कि बोरिंग होते ही उनके गांव में पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी और सारा पानी सकट गांव में चला जाएगा। ऐसे में बोरिंग करने वाली गाड़ी को मौके से बेरंग लौटने दिया, जबकि सकट गांव के लोगों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत 5 बोरवेल होने हैं, जिनमें से 2 बोरवेल सकट गांव के लिए होंगे, जिसको लेकर ग्रामीण लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग की गई। ग्राम पंचायत सकट में जल जीवन मिशन योजना के तहत बोरिंग पाई का गुवाड़ा ग्राम पंचायत विघोता से किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में वहां पर बोरिंग मशीन लगाई गई थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण मशीन बेरंग लौट गई। इससे पूर्व में ग्राम पंचायत एवं जन एवं स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जाब्ते की मांग की गई थी, लेकिन जाब्ता उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके बाद समस्त ग्रामवासियों के द्वारा एडीएम कार्यालय राजगढ़ में भी उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन किसी प्रकार की प्रशासनिक सहायता एवं पुलिस जाब्ता अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज समस्त ग्रामवासी जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर पुलिस जाब्ते की गुहार लगाई गई है, ताकि बोरिंग कार्य होकर समस्त ग्राम पंचायत को पर्याप्त पानी मिल सके। मैं फूलचंद सैनी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सकट, और ये जो आपके सामने बैठे हैं समस्त ग्रामवासी हैं। पानी की समस्या को लेकर पहले हम सभी ग्रामवासी एसडीएम महोदय कार्यालय पहुंचकर हम सभी ने ज्ञापन दिया। उससे पहले भी हमने ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम पंचायत के लेटर से जाब्ते की मांग की है। जल जीवन मिशन योजना जैसे तैसे स्वीकृत हुई है, लेकिन उसके बोरिंग वेदन में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जब तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगा तब तक उस समस्या का सॉर्ट आउट नहीं है। हमने एसडीएम कार्यालय में भी काफी गुहार लगाई है। जब एसडीएम कार्यालय से हमें कोई जवाब नहीं आया, तब जाकर हम कलेक्टर महोदय के पास यहाँ उनको ज्ञापन देने आए हैं, और ज्ञापन के हम जाब्ते की मांग करने आए हैं कि जब तक हमें जाब्ता नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे गांव की जो पानी की समस्या बहुत ही विकट समस्या है। दूसरी ग्राम पंचायत जहाँ से पानी बहुत मात्रा में है, वहां से वहां के लोग विरोध करके पानी को आने नहीं दे रहे हैं, जबकि उस ग्राम पंचायत उस गांव की जो भी कनेक्टिविटी है पूरी हमारी ग्राम पंचायत से लगी हुई है। रोड भी वहीं से गुजर रहा है, लाइट भी वहीं से जा रही है। हमारे किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं करते हुए भी वो हमें पीने के लिए पानी नहीं लाने जा रहे हैं। तो हम कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करने आए कि हमें जल्द से जल्द जाब्ता उपलब्ध करवाया जाए। यदि जाब्ता उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो जो कि हमारे इसका जो ठेकेदार है, क्या विगत 10 सालों से पानी की समस्या है। आप कैसा काम चला रहे हैं वहाँ पे? पानी का काम दूसरी ग्राम पंचायत परिक्षेत्र जहाँ से हम पानी की मांग कर रहे हैं, वहाँ से टैंकरों के माध्यम से पानी आ रहा है। वो लोग पानी बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, जबकि यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हम ये प्रशासन को ये भी चेतावनी दे सकते हैं, अगर हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल हम जो कि हमारी ग्राम पंचायत से उस ग्राम पंचायत की कनेक्टिविटी है उनको खत्म करेंगे। जैसे लाइट है, रोड है, सबको हम बंद करेंगे, जिससे उन लोगों को पता चले कि किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आप? मैं फूलचंद सैनी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर।
नीमराना उपखंड स्तरीय मासिक अटल जन सेवा शिविर गुरुवार को पंचायत समिति के वीसी सभागार में उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के करीब 10 परिवाद आए, जिनमें राजस्व संबंधी अतिक्रमण, जलदाय, विद्युत, चिकित्सा, पालनहार, विधवा पेंशन, आधार कार्ड सीडिंग, साफ सफाई से संबंधित समस्याओं के परिवाद आए। उपखंड अधिकारी ने सभी फरियादियों की समस्याओं को संबंधित विभाग से उन पर समीक्षा कर मौके पर 8 समस्याओं का निस्तारण कर दिया। बाकी समस्याओं को निर्देश के साथ संबंधित विभाग को भेज दिया। अटल जन सेवा में उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने अधिकारियों को सर्दी के मौसम को देखते हुए सर्दी को लेकर सचेत करते हुए बिजली, पानी, चिकित्सा की समस्याओं को दूर करने के आदेश दिए। उन्होंने आमजन की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। सहायक कृषि अधिकारी शिविर में अनुपस्थित रहे। जिले में तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार में संपन्न हुआ। डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि धारा संस्थान एवं WHO के संयुक्त तत्वावधान में जिला परिषद सभागार अलवर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें रामगढ़ एवं थानागाजी खंड के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के स्तर पर तंबाकू उपभोगियों की पहचान कर उन्हें तंबाकू का उपयोग छोड़ने के लिए तकनीकी सहायता एवं परामर्श प्रदान करना है। CHO प्रशिक्षण में राज्य मुख्यालय से अति स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर नरेंद्र सिंह के द्वारा CHO के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्तर पर तंबाकू मुक्ति परामर्श एवं उपचार प्रारंभ करने के लिए तंबाकू उपभोगियों के चिन्हीकरण से लेकर तंबाकू छोड़ने की सलाह एवं उपचार हेतु जिला अस्पताल में संचालित तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र नेशनल टोल फ्री क्विट लाइन 1800112356 पर रेफर करने की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में तंबाकू मुक्ति परामर्श एवं उपचार सेवाओं के विस्तार के लिए समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्तर पर तंबाकू उपभोगियों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है। जिला चिकित्सालय अलवर में प्रदान की जा रही तंबाकू मुक्ति परामर्श एवं उपचार सेवाओं की समीक्षा भी की गई तथा सेवाओं में आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित करते हुए सभी प्रतिभागियों के समन्वित प्रयासों से तंबाकू मुक्ति उपचार परामर्श केंद्र पर अधिक से अधिक तंबाकू उपभोगी मरीजों को रेफर करने हेतु निर्देशित किया। तंबाकू मुक्ति उपचार केंद्र को निर्देशित किया कि अस्पताल OPD में आने वाले तंबाकू उपभोगी मरीजों की अधिक से अधिक काउंसलिंग करें ताकि उपभोगी मरीजों को निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी माध्यम से प्रभावी चिकित्सा के उपचार दिए जा सकें। अलवर शहर में ACB ने रिश्वत के मामले में कार्रवाई करते हुए राजस्व अपील अधिकारी प्रशासनिक न्यायालय से जुड़े कार्यालय के बाबू जितेंद्र मीणा को 1.5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद कचहरी परिसर में काफी हलचल रही। शिकायतकर्ता रमनलाल सैनी ने बताया कि वह एक स्कूल का संचालन करता है, जिसकी जमीन को लेकर पूर्व SDM निर्णय पर राजस्व अपील प्रशासनिक न्यायालय में स्टे चल रहा था, जिसे लेकर इस राजस्व अपील प्रशासनिक न्यायालय से जुड़े कार्यालय के बाबू जितेंद्र मीणा ने संपर्क कर 1.5 लाख की रिश्वत मांगते हुए मामले में स्टे तोड़वाने की बात कही थी, जिसे लेकर उसने अलवर ACB में शिकायत की, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। वहीं इस ट्रैप कार्रवाई से जुड़े ACB के DYSP महेंद्र मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर इस टाइप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अभी तक इस रिश्वत मामले में बाबू ने किसी भी अन्य अधिकारी का नाम नहीं लिया है। मैं रमनलाल सैनी जी, मेरा स्कूल है नारायणपुर में जी, मास्टरमाइंड इंग्लिश मीडियम के नाम से। तो मैंने स्कूल के लिए आज से 3 साल पहले ज़मीन ली थी जी, तो जिसका रजिस्ट्री करवाने के बाद में मैंने मेरा अलग से खाता खुलवाया था। तो खाता खुलवाने के बाद में उस पर RW पे स्टे चल रहा था। तो पहले भी इन्होंने जो स्टे है, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलके ये अपनी रिश्वत लेता है। तो पहले भी इसने हमारे विपक्षी जो पार्टी थे उनसे मिलके और इसने अपनी जो भी रिश्वत थी वो ली, फिर हमारे से संपर्क किया। यही तुड़वाने वाला होता है, यही लगवाने होता है। तो मेरा SDM कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया जो हमारे पक्ष में हो गया, जिसका तहसीलदार ने इजराए की पालना में अलग से खाता खोल दिया। कोई परेशानी नहीं है और उसको मतलब मार्च का जो डिसीजन है वो, और अब जाके इसने 27 नवंबर को
स्टे करवा दिया यहाँ RAA से। पहले ही मैंने यहाँ पे कैवियट लगा रखी थी RAA में, लेकिन ये वकील भी ये करवाने वाला है, क्योंकि ये दोनों पक्षों से मिलता है। तो ये पहले मेरे से मिलता रहता था, तो इसने बोला मैं वो करवा दूंगा, वकील कैवियट लगा, मैं आ गया यहाँ कैवियट लगा दी मैंने। अच्छा, क्या आश्वासन क्या देता था, किसको पैसे देगा, क्या आप RAA से जो अधिकारी हैं कि भाई मैं RAA को दूंगा, ऊपर रीडर को दूंगा, ये सब काम करके। कितने की डिमांड, एक सेकंड रुक जाना है यार, उसके बाद मेरे से नहीं लगवाया, मेरी विपक्षी जो पार्टी है, मेरा डिसीजन हुआ है उस पे इन्होंने। कितने की डिमांड दी आपको, कितने की डिमांड? इसने 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी मेरे से, और जो 1.5 लाख रुपए मतलब 3 दिन पहले मैं आया था यहाँ, तो इन्होंने मेरे से डिमांड की 1.5 लाख रुपए की। तो मैंने बोला कि भाई मैं व्यवस्थाएं करता हूँ, मेरे पास नहीं है, तो मैंने 2 दिन में व्यवस्थाएं की। आज मैंने इनसे संपर्क किया, तो मैं ACB से 1.5 लाख रुपए दिए। 1.5 लाख रुपए, हाँ 1.5 लाख रुपए आज ही दिए मैंने, और जो रकम जो 1.5 लाख है वो बरामद की गई है। नारायणपुर में अपनी स्कूल के लिए 28.5 बिस्वा जमीन सुरगानी देवी से क्रय की गई। तत्पश्चात सुरगानी देवी की चचेरी बहन, जिसका नाम है मोहिनी देवी, व चचेरे भाई मंगत राम ने SDM कोर्ट नारायणपुर में जमीन के बंटवारे से संबंधित दावा पेश कर दिया कि हमें भी इसमें हिस्सा दिया जाए। तत्पश्चात SDM कोर्ट ने फोन पे तकाशमा के आदेश तहसीलदार को जारी कर दिया, जिसकी पालना में तहसीलदार नारायणपुर द्वारा तकाशमा किया गया और पृथक से खाता संख्या 190 परिवादी के पक्ष में जारी कर दिया। उसके विरुद्ध में ये लोग विक्रेता पक्ष है, दोबारा यहाँ पे RAA ऑफिस में इन्होंने लगाया, तो उसमें स्टे जारी कर दिया गया, जिसके क्रम में परिवादी द्वारा आरोपी श्री जितेंद्र कुमार से संपर्क किया गया। तो जितेंद्र कुमार ने ये जो स्टे जो था अजमेर में जो राजस्व का अपील प्राधिकरण है देने पड़ेंगे। इस क्रम की शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसका सत्यापन दिनांक 13/12/2024 को करवाया गया, जिसमें आरोपी द्वारा 1.5 लाख रुपए देना और अधिकारियों से अजमेर व यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करके फिर पुनः बताना बताया। तत्पश्चात कल परसों दिनांक 7/1/25 को पुनः सत्यापन करवाया गया, मांग का सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी जितेंद्र कुमार द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग करना और स्टे आदेश को तोड़वाने हेतु सहमत होना पाया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर, मांग 1.5 लाख की पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई का आज आयोजन किया गया। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ आरोपी परिवादी की गाड़ी में पीछे बैठकर आरोपी ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत के प्राप्त किए, उनको गिना और तत्पश्चात ACB टीम को आते हुए देख, जैसे ही ACB टीम ने गेट खोला तो अपने हाथ से पैसा लेके और उसने सड़क पे फेंकने की कोशिश की। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ आरोपी को ट्रैप किया गया। पूछताछ अभी जारी है। क्या नाम है आरोपी का? काका जितेंद्र कुमार नाम है, कस्बा बांसूर में इसका घर है, वहाँ का निवासी है। किस एवज में इसने हिस्सेदारी इसने नहीं बताई है। इसने ये भी बताया कि इसमें जो मैडम हैं उनका वो बहुत बड़ी सख्त हैं, वो तो नहीं करेंगी, मैं बाबुओं से और इनसे सबसे सेटिंग करा के यहाँ से और अजमेर से, राजस्व कार्यालय अजमेर से मैं करा करूँ के और मैं आपका स्टे तोड़वा दूंगा। पूर्व में भी इसमें स्टे लगा हुआ था, जिसको भी इससे संपर्क करके इसी तरह से इसके द्वारा परिवादी का कहना था कि पहले भी इसने मेरा काम करवाया था, तो मुझे इस पे विश्वास था। कब से काम कर रहे हैं ये सर? सौदा कितने में तय हुआ है टोटल? 1.5 लाख रुपए RAA कार्यालय अलवर से स्टे तोड़वाने की एवज में।
तत्पश्चात जब ये स्टे टूट जाता तो फिर ये वहाँ के अजमेर के लिए अजमेर के स्टे को तोड़वाने के लिए बात करता है। लायंस इंटरनेशनल प्रांत 3233E1 के प्रांतपाल PMJF सुनील अरोड़ा ने लायंस क्लब के परिवारों के सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन को एक जिम्मेदारी समझते हुए आरंभ किया। लायंस परिवार शादी कौम रीजन चेयरपर्सन MJF लाइन गिरीश गुप्ता, रीजन 2 सांवरिया डिस्ट्रिक्ट 3233E1 ने जानकारी देते हुए बताया कि लायंस परिवारों में शादी योग्य लड़के और लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मिल पाना एक सामाजिक समस्या हो गई है। इसी परेशानी को दूर करने की परिकल्पना के तहत सदैव कुछ नया कर दिखाने का हौसला रखने वाले प्रांतपाल सुनील अरोड़ा ने नए साल की पहली तारीख को लायंस परिवार शादी.com को एक विशिष्ट सामाजिक एवं पारिवारिक सेवा गतिविधि के रूप में लॉन्च कर दिया है, जिसके तुरंत बाद रीजन चेयरपर्सन MJF लाइन गिरीश गुप्ता सहित सभी रीजन चेयरपर्सन एवं इस गतिविधि से जुड़े साथियों के साथ जूम मीटिंग पर सफलता एवं कार्यान्वयन की रूपरेखा के लिए चर्चा की गई। विशेष बात यह है कि इस ग्रुप में सिर्फ लायंस क्लब के सदस्य ही जुड़कर विवाह योग्य लड़के व लड़कियों के प्रोफाइल साझा कर पाएंगे। सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों और विभिन्न पृष्ठभूमियों की पसंद के बायोडाटा साझा होने से पसंदीदा योग्य वर व वधु की खोज सरल हो जाएगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लायंस सदस्यों को जोड़कर बायोडाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्रांत के समस्त रीजन चेयरपर्सन सहित लायन रमेश चड्डा को भी इस मुहिम में संयोजक के रूप में एवं लायन आशीष अरोड़ा को प्रांतीय जनसंपर्क अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेटर के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जूम मीटिंग में सभी ने प्रांतपाल को विश्वास दिलाया कि हम सभी साथी मिलकर इस नए प्रकल्प को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाकर साबित कर देंगे कि हमारा लायंस प्रांत पीड़ित मानवता के लिए सेवाएं देते हुए अपना सामाजिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन करने की भी सोच रखता है। बहुत जल्दी ही समस्त जानकारी समाहित करने के लिए एक ऐप शेयर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MJF OP मंगल ने बताया कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PMJF लाइन रामकुमार गुप्ता द्वारा इस निःशुल्क सेवा को सफल करने के लिए अपनी ओर से 1,91,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है, जिसका सदुपयोग इस विशेष सेवा गतिविधि के प्रचार प्रसार एवं प्रेरित करने के लिए किया जाएगा। सोडवा साजर का स्टेट हाईवे पर भानोद गांव के पास 25 वर्षों से बाधित 100 मीटर बाईपास का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 30 दिसंबर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की टीम एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मिलकर पूरी की। अतिक्रमण क्षेत्र में 3 पक्के मकान और 3 स्थानों पर टीन शेड अतिक्रमण के रूप में थे। बाईपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त पंचम जयपुर द्वारा सन 1993 में 60 फीट चौड़ाई में भूमि अवाप्ति की गई थी। स्टेट हाईवे का निर्माण वर्ष 2003 में किया गया था तथा वर्ष 2011 में नवीनीकरण का कार्य किया गया। लगभग 25 वर्षों से भानोद बाईपास भूमि पर 3 पक्के मकान तथा 3 जगहों पर टीन शेड का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ था। उक्त अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। 60 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का काम जुलाई 2023 में लगभग पूरा हो गया था। भानोद बाईपास पर अतिक्रमण के कारण 100 मीटर का कार्य रुका हुआ था। वर्तमान में जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाकर 120 मीटर सीसी रोड का निर्माण कर यातायात सुचारू कर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में उठाया गया तथा ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को भी इस समस्या के बारे में अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तथा नियमित मॉनिटरिंग कर अतिक्रमण हटवाकर सड़क का निर्माण करवाया। अब यह हाईवे पूरी तरह चालू है, जिससे भानोद गांव में लगने वाले जाम से राहत मिली है। संपूर्ण ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में रोड का निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अधूरे निर्माण कार्य के कारण कई दुर्घटनाएं भी घटित हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ गई। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है।
जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अतुल्य भारत पंजाबी समाज के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जितेंद्र बहल ने राष्ट्रीय विस्तारक बालकृष्ण आहूजा की अनुशंसा पर आशीष कुमार अरोड़ा को भिवाड़ी जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही जयपुर जिला अध्यक्ष के लिए डॉक्टर भीमेश कुमार अरोड़ा को एवं अलवर जिला अध्यक्ष के लिए एडवोकेट पंकज मल्होत्रा को मनोनीत किया। पंजाबी समाज को संगठित करने के लिए तीनों जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने आज लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बेरला में राजकीय स्कूल, चिमरावली में पॉली हाउस व फार्म पॉन्ड के साथ पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड के ग्राम बेरला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ICT लैब का निरीक्षण कर प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि लैब में इंटरनेट की व्यवस्था कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय में बालिकाओं के लिए नए शौचालय बनवाने के प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ उन्हें करियर गाइडेंस भी दिए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दुरुस्त कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय के कक्षा कक्ष व शौचालय की नियमित साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा अलवर परवाह की थीम के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस माह के दौरान विभिन्न हितधारक विभाग यथा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रीड कोर, RSRDC इत्यादि द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में समझाइश, प्रवर्तन कार्यवाही, जन जागरूकता, यातायात नियमों का प्रचार प्रसार आदि कार्य किए जाएंगे। माह में 90 दिन परिवहन विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी शैलेंद्र कुमार वर्मा परिवहन निरीक्षक द्वारा बहरोड एवं बांसुर क्षेत्र में आमजन को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी जानकारी प्रदान की गई तथा 150 पंपलेट्स एवं बुकलेट वितरित की गई। ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन उड़नदस्तों द्वारा विभिन्न श्रेणी के 140 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई तथा प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत बिना सीट बेल्ट के वाहन संचालन संबंधी 9 चालान, बिना हेलमेट के वाहन संचालन के 82 चालान, मोबाइल वार्ता संबंधी 8 चालान, दोपहिया पर 3 सवारी संबंधी 20 चालान, बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र संचालित वाहनों के 11 चालान, निर्धारित गति से अधिक वाहन संचालन के 104 चालान, नो पार्किंग संबंधी 26 चालान, वाहन की बॉडी में अवांछनीय परिवर्तन 3 चालान एवं ओवर हाइट के 7 चालान बनाए गए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडावर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से वार्ता कर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं एवं डॉक्टर के बारे में फीडबैक लिया। इसके साथ साथ उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनको दी जाने वाली सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल के उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में काम कर रहे कार्मिकों से उनके कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीज एवं उनके परिजनों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने भर्ती मरीजों को भी प्रावधान के अनुरूप सभी सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा। अस्पताल की साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव नियमित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं से मरीजों को लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार लोकेश चौधरी, BCMHO सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।